सर मेरा सवाल ऑपोजिशन से है। सर ऐसा हम देखते आ रहे हैं कि जब भी इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन होने से पहले भी, इलेक्शन के टाइम पर भी, आप लोग कभी ऑपोजिशन में जितनी भी पार्टीज हैं, कभी इस चीज की आप लोग बात नहीं करते कि हम देश में क्या अच्छा करेंगे या फिर क्या नई चीजें लाएंगे। आप इसकी ज्यादा बात करते हैं कि अभी जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, हम उनको गिरा देंगे। बस आप उनको गिराने की बात क्यों करते हैं, देश को उठाने की बात क्यों नहीं करते? क्या अच्छा काम किया, मुझे गिनवा दीजिए। अच्छा चलिए, वो आप ही से सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। नौकरी दी, ये भी अच्छा है, नेता पूछेंगे जनता से सवाल, पूछिए सर। बताइए ना, बताइए आप मुझे बताइए क्या अच्छा काम किया, मुझे बताइए। सर भाजपा ने सर क्या नौकरियां दी, उल्टी गंगा क्यों बहाना चाहते हैं आप लोग? कोविड में उल्टी गंगा दरिया में लाशें तैर रही थी, वो नहीं दिखी आपको? सर इतनी सारी लाशें दरिया में तैर जरूर रही थी, लेकिन सर वो ऐसी एक आपदा थी जिसको पूरे देश ने झेला है। सर अगर हमको पहले से पता होता, सर अगर हमको पहले से पता होता कि कोरोना आ रहा है तो हम तैयार रहते। हम में से कितने लोगों को पता था कि कोरोना पहले से आ रहा है, आप बता दीजिए सर, या आपको पता था? सरकार की जिम्मेदारी थी ना, फिर ऑक्सीजन तो बाहर के मुल्कों से लेना पड़ा, जान तो बाहर के मुल्कों ने बचाई, सरकार ने क्या किया? सर उल्टी गंगा आप बहा रहे हैं, बच्चा आपसे सवाल पूछ रहा है, आप उल्टा उसी को दाग रहे हैं। ये है ना कि कांग्रेस पार्टी की क्या सोचेंगे, आप उस माइंडसेट को कैप्चर किया है ना अपनी बातों से। एक सेकेंड, विपक्ष पे नहीं होना चाहिए, नहीं देखिए आपका चेंज करने की जरूरत है। एक मुद्दे को समझिए, आपका टोन जब ऐसा है कांग्रेस सरकार में होगी आप सवाल करिए, हाँ, लेकिन सवाल सरकार से होना चाहिए। जो आप सरकार में थे साहब, पंजाब में, वहां जनता ने बेदखल किया आपको, तो इस बात को आप समझिए। पंजाब की बात, अगर आप इस मोड में रहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने सबका दिमाग हैक कर लिया है तो नहीं होगा। आप अगर साबित कर पाएंगे कि आपका काम अच्छा था, तब जनता सुनेगी। एक और सवाल ले लेते हैं सर। जैसे कि आपने अभी पूछा उस लड़के से कि बीजेपी ने क्या किया है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कांग्रेस ने क्या किया है? जब सर एक सेकंड, कांग्रेस ने देश को आजाद किया। सर कुछ नहीं किया है राहुल गांधी जी, सर कुछ नहीं किया है, काम किया सर, नहीं इतिहास से किया, आप बदल नहीं सकते। सवाल सुनिए, सवाल मैं आपको पूरा टाइम दूंगी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश को आजाद करवाया कांग्रेस ने। एक बार सर आप प्लीज मेरे क्वेश्चन का कांग्रेस ने फ्लाईओवर बनाए, सर आप बनाया, कितने काम आप लोग देखिए, शांत नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। मैं आ रही हूँ, सवाल जल्दी से। सर कुछ नहीं किया, उन्होंने बोला था कि धरती सोना होगी, लेकिन कहाँ है सोना? सोना सवाल पूछे आप लोग, सवाल पूछे। 10% जीडीपी थी, आज अभी मन नहीं भरा है, जल्दी बोलिए, माइक मत छीनिए। हमारे टाइम पे जीडीपी कहाँ थी और आज देखिए। सर एक बात बताओ, जब कांग्रेस थी तो तो कश्मीरी पंडितों पे इतने जुल्म कैसे हुए? जब मोदी जी हैं तो हमारा एक जो सैनिक थे कश्मीरी पंडितों पे अभी मूवी बनी है, उनपे इतने जुल्म क्यों है? उनके लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? सरकार में थी, आज भी है। सर कुछ नहीं किया, सड़कें भी ऐसा लगता था गड्ढों में सड़कें। ठीक है, जिम्मेदारी इनकी, इसका जवाब दे दीजिए आप। कश्मीरी पंडित, देखिए इन्होंने कश्मीरी पंडितों की बात की। हाँ। उस टाइम द लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस का जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है। उस वक्त वीपी सिंह के साथ सरकार में भाजपा थी और उस वक्त सिर्फ कश्मीरी पंडित जगमोहन जी थे। उस वक्त हुर्रियत के नेता अब्दुल गनी लोन और मीरवाइज का कत्ल भी हुआ, पाकिस्तान की बंदूक का शिकार हुए वो लोग। सिर्फ एक कम्युनिटी पे असर नहीं हुआ, वहां मुसलमान भी मरा, सिख भी मरा, कश्मीरी पंडित भी मरा। ये नैरेटिव और प्रोपेगेंडा मत फैलाइए यहाँ। अंजना जी, ये बहुत गंभीर विषय है। इस शो के माध्यम से करोड़ों कश्मीरी पंडित भी और हिंदू भाई भी शो को देख रहे होंगे। ये कोई मजाक का ताली मारने का विषय भी नहीं है। लाखों कश्मीरी पंडितों को केवल 3 ऑप्शन दिया गया और वो ऑप्शन था कि या तो आप कन्वर्ट होइए, धर्म परिवर्तन करिए, या तो आप मरिए, या तो आप भागिए, और जब भागिएगा तो मर्दों अपनी औरतों को छोड़ के भागना। यह हर मस्जिद से कॉल होती थी। मैं आज पूछता हूं, क्या इतना अधिकार? तो आतंकवादी थे ना, आप प्लीज, उसको कैसे रिलेट कर रहे हैं? आज यहाँ नहीं हो रहा, प्लीज बीच में मत चिल्लाइए, मुसलमानों का कत्ल नहीं हो रहा, लिंचिंग नहीं हो रही। प्लीज बीच में मत चिल्लाइए। मैं आपसे जवाब ले लूंगी, मैं जवाब ले लूंगी। आप पाकिस्तान को ब्लेम करिए ना, प्लीज। आप कश्मीर के लोगों प्लीज सलमान भाई, आप कश्मीर के हैं, मैं पंडितों को रिप्रेजेंट करके यहाँ कुछ बोल रहा हूँ। मुझे आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? प्लीज, मैं हिंदू हूँ, मुझे बोलने दिया। हिंदू क्या? मैं बिल्कुल यहाँ पर मैं गर्व से हिंदू के यहाँ बोलना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान और बोलूंगा। मैं हिंदू हूँ, हिंदू का बोलना चाहता हूँ। प्लीज जी, उस वक्त सिंह की सरकार थी, मैं किसी के बीच चिल्ला रहा। आपकी समर्थित बीजेपी की सरकार थी। अंजना जी, मैं कभी हिंदू को अंजना जी, यू कैन नॉट हैक मी डाउन। सलमान जी, ये मैं नहीं सहने वाला।
जब तब हिंदू मरा, ठीक है, तब हिंदू वहां से निकला। मैं जवाब लूंगी आपसे। बने मैं आपसे जवाब सालों में निजामी साहब मेरा वादा है, मैं जवाब लूंगी। वो बात आज पूरी भी वहां कश्मीरी पंडित मर रहा है इनके शासन में। सुनिए, सिख मर रहा है, मैं प्लीज बोल, मुसलमान मर रहा है। जवाब लूंगी मैं आपसे। सवाल इन पे होना चाहिए। देखिए अंजना जी, मैं बहुत गंभीर विषय पे बोल रहा हूं, और सलमान भाई आपका यह अधिकार नहीं है, जब मैं इतने एक सेंसिटिव इशू पे अपने मंतव्य को रख रहा हूं, शांति से रख रहा हूं, आप चिल्लाएं मत। आप हिंदू मुसलमान मत करिए, बिल्कुल आप बोलिए कि इंसानी का कत्ल हुआ। सुनिए ना, जिसको मैं भी कंडेम कर रहा हूं। आप सुन तो लीजिए ना। आपने कहा कि आप कैसे पंडितों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने कहा मैं भी हिंदू हूं तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसमें क्या बुराई है? हिंदू नहीं, आप बोले देश के नागरिक हैं। हाँ, नागरिक भी हूं, हिंदू भी हूं, आना प्राउड हिंदू, मैं प्राउड हिंदू हूं, बिल्कुल हूं मैं, मुझे कोई ये नहीं है। सुन लीजिए, तो आप बचाते ना आज जो कश्मीरी मैं बोल सकता हूं अंजना जी, बचाइए। सलमान जी प्लीज, आज भी तो मर रहे हैं वहां कश्मीरी पंडित, जवाब लूंगी, उनको बचाइए अगर आप प्राउड। मैं जवाब लूंगी, मैं जवाब उनके नाम पे यहाँ वोट मैं 1 सेकेंड सर प्लीज। अंजना जी, पंडितों के बारे में बोलने मात्र से रोका जा रहा है। आप सोचिए इतने वर्षों तक किस प्रकार से जख्म सह के इन लोगों ने अब एक मूवी क्या बना दी है। पूरे विश्व में ये जो प्रोपेगेंडिस्ट है उनके अंदर भूकंप आ गया है। वो नहीं चाहते ये सत्य देखे दुनिया, क्यों नहीं देखे? ज्यूज के ऊपर होलोकास्ट हुआ, ज्यूज ने दुनिया को भूलने नहीं दिया कि हमारे ऊपर नाजियों ने होलोकास्ट किया है। हर दिन हर वक्त उन्होंने याद दिलाया। क्या गलती है हमारी कश्मीरी पंडित भाइयों की, हमारे हिंदू भाइयों की, कि वो अपने ऊपर जिस प्रकार का अत्याचार हुआ, हजारों महिलाओं के ऊपर बलात्कार किया गया, और इन विषयों को लेकर हम चुप रहे? क्यों चुप रहे? अपने ही देश में आप बताइए कितने ऐसे नागरिक हैं जो अपने देश में बेघर हैं, रेफ्यूजीज, दे आर रेफ्यूजीज इन देयर ओन कंट्री। 370 तो सवाल है ना, एक सेकंड, तो सवाल ये है, एक सेकंड, सवाल ये है कि आप बोलेंगे सिर्फ या कुछ करेंगे भी? उस वक्त बीजेपी समर्थित वीपी सिंह की सरकार मैं जवाब दे रहा हूं, जगमोहन जी थे जम्मू कश्मीर में, आज वो कश्मीरी पंडित थे। अरे सर थोड़ा मुझे भी बोल लेने दो सर प्लीज। तो आप क्यों नहीं कुछ करते? वो कह रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूं ना। देखिए अंजना जी, इसमें प्लीज हम सब सेंसिटिविटी दिखाएं। एक बात मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, जहां तक यह सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू पंडितों के लिए क्या किया, आर्टिकल 370 ये सब हमारे खिलाफ थे। ये मोदी जी और अमित शाह है जिन्होंने हटा के दिखाया आर्टिकल 370, हटा के दिखाया। अब शांति से सुने, ये शांति से सुने, शांति से सुने, ये चिल्लाना नहीं चलेगा। इन लोगों ने कहा था ना कि हाथ लगा के दिखाओ आर्टिकल 370 को, खून की नदियां बहेंगी। इन लोगों ने कहा था ना कि तिरंगा को जला देंगे, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। आज मैं दम के साथ कहता हूं, हिम्मत है मोदी जी में जो वो काम करके दिखाया। ये लोग तो देश से अलग होने के लिए बैठे थे कि तिरंगा जला देंगे, तिरंगा फहराएंगे नहीं। महबूबा मुफ्ती कह रही थी उनके साथ सरकार में थे, जिनके साथ आपने सरकार बनाई ना हमने, जैसे नहीं तब तक हमारी सरकार थी या हमने मुफ्ती साहब के साथ आप बताइए। अंजना जी शाउटिंग मैच ने, मैं आज देखिए एक सेकंड प्लीज, बुरहान मोहम्मद एक सेकंड चुप होंगे। उस वक्त 1990 में होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चुप होंगे, ये सपोर्ट कर रहे थे उनको, चुप होंगे, बनाया मुफ्ती से। एक सेकंड सुनिए। बुरहान वानी जैसे कुख्यात आतंकवादियों को किसने ढेर किया? किसने ढेर किया? निर्मल सिंह ने कहा, किसने ढेर किया? सीएम ने कि वो हमने ढेर किया। प्लीज सर, एक एक करके मैं ला रही हूँ, इसके बाद फौरन आऊंगी, बात पूरी कीजिए, क्योंकि उससे इंटरप्शन होता है, फिर वो लगातार बोल रहे हैं, हम आगे गेस्ट के पास नहीं जा रहे। मैं आज ऑडियंस से एक बात कहना चाहता हूं, बहुत यंग क्राउड है, आप सब जर्नलिस्ट के छात्र हैं, देश के भविष्य हैं आप लोग, नैरेटिव आप बनाएंगे। घर जाके आपने वो तस्वीर देखा होगा, एक कुख्यात आतंकवादी के साथ उस समय देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का फोटो देखा आपने? वो कांग्रेस पार्टी थी।